हाय फ्रेंड्स, आप सबका इंग्लिश हब में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इंग्लिश स्पोकन कोर्स ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, सीख रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि कई सारे टॉपिक्स जिसमें हमने जनरल रूल्स को भी देखा और स्पेशल रूल्स को भी देखा। हमारा जो स्पेशल रूल्स चल रहे हैं जो इंग्लिश स्पोकन में प्रेजेंट टेंस के, तो आज हमने आप सबके लिए एक नया टॉपिक्स लेके आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है यूज ऑफ डू नथिंग डज नथिंग। ओके फ्रेंड्स, जनरल रूल्स में हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव बनाने में या असर्टिव, अफर्मेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन, इंटरोगेटिव बनाने में डू और डज का यूज होता है। बट ये क्या है, स्पेशल रूल्स है। तो इसमें हम देखेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से कि डू नथिंग डज नथिंग आखिर कब यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, इसकी पहचान क्या है। तो आज के टॉपिक के चलने से पहले अगर वीडियो को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया था, वीडियो को सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आप आसानी से जो भी न्यू अपडेट्स हो आपको मिल जाए। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया कि आज के जो टॉपिक का नाम है वो है यूज ऑफ डू नथिंग डज नथिंग। यूज ऑफ डू नथिंग डज नथिंग, ठीक है। अब इसका हम यूज कैसे करेंगे, कैसे हम स्पोकन में करेंगे, रिटन में करेंगे, लिखने में, बोलने चालने में हम कैसे इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसकी पहचान हम देख ले फ्रेंड। जिस भी हिंदी वर्तमान काल वाक्य के अंत में ता ही रहता है, ते ही रहते हैं, ती ही रहती है इत्यादि लगा रहे तो हम समझ जाएं कि इसमें डू नथिंग डज नथिंग का यूज होगा। एग्जाम्पल से देखें, वह किताब पढ़ते ही रहती है, हम लोग क्रिकेट खेलते ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, एक तो ये है कि ता ही रहता है, ती ही रहती है इत्यादि लगा रहे और उसमें वर्ब लगा रहे। साथ ही किसी भी ऐसे काम जो वर्तमान काल में हो रहा हो और उसका होने का कंटिन्यूअस पता चले कि वो उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। जैसे बच्चे खेलते ही रहते हैं, अब इससे बोलने से क्या पता चलता है? पता ये चलता है कि ये बच्चे जो है खेलने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं, मतलब ज्यादातर काम इनका जो है खेलना ही है, खेलने में इन्वॉल्व है? वे लोग टीवी देखते ही रहते हैं। मेरा दोस्त क्रिकेट खेलता ही रहता है, ठीक है। तो खेलता ही रहता है का मतलब हो गया कोई भी काम, कोई भी घटना, कोई भी चीजें ऐसी हो जिसमें ता ही लग जाता है तो उसका मतलब ये हुआ कि वो काम लंबे समय तक हो रहा है या उसके काम से नेचर से जुड़ा हुआ है। वो काम को मोस्ट ऑफ द टाइम वो काम उसी में इन्वॉल्व है वो, ठीक है। लंबे समय तक वही कर रहा है, मतलब खेलता ही रहता है का मतलब है वो खेलता ही रहता है, ठीक है, वो लंबे समय हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो इसके लिए रूल है। रूल क्या है फ्रेंड्स, कि हम देखेंगे कि इसके रूल्स के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हम डू नथिंग और डज नथिंग का यूज करेंगे। डू नथिंग रेस्ट के साथ करेंगे, डज नथिंग टीपीएसएन के साथ करेंगे। इसका यूज क्या करेंगे? टीपीएसएन के साथ करेंगे। टीपीएसएन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वो हमें ऑलरेडी मालूम है। तो डू नथिंग डज नथिंग में से किसी एक का यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद इसमें लगाएंगे बट। ओके फ्रेंड्स, चूंकि ये स्पेशल रूल्स है, ठीक है, तो इसमें कुछ अलग देखने को मिलेगा, तो इसमें लगाएंगे हम बट। बट के बाद क्या है, सभी नंबर पर्सन के, चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, फर्स्ट पर्सन हो, ठीक है, सेकंड पर्सन हो, उसके बाद हम इसमें यूज करेंगे वर्ब वन। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम करेंगे ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो। लाइक एग्जांपल में हम देखें, वह किताब पढ़ते ही रहती है, तो शी डज नथिंग, सी है इसीलिए हमने लगाया डज, ठीक है, क्योंकि सी क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो सी डज नथिंग बट, ठीक है, किताब पढ़ती रहती है, रीड अ बुक, ठीक है। सी डज नथिंग बट रीड अ बुक, ठीक है, वो कुछ नहीं करती, पढ़ती रहती है, ठीक है। हम लोग क्रिकेट खेलते ही रहते हैं, तो इसका हो जाएगा वी डू नथिंग बट प्ले क्रिकेट, ठीक है। वी डू नथिंग बट प्ले क्रिकेट। अब यहां पे हमने नोट्स में डाल दिया है कि इस टेंस के क्या होगा, बट के बाद सभी नंबर पर्सन के साथ, एनपी का मतलब शॉर्ट फॉर्म दे दिया यहां पे, सभी नंबर और पर्सन के साथ जो वर्ब वन का हमेशा यूज होगा, ठीक है। तो वर्ब वन का यूज करेंगे। अब इसमें है कि इसका असर्टिव के साथ नेगेटिव भी बन सकता है। वो किताब नहीं पढ़ते ही रहती है, ठीक है, बच्चे नहीं खेलते ही रहते हैं, ठीक है, तो नहीं लग गया। तो डू नथिंग और डज नथिंग है, ठीक है, यहाँ पे नथिंग लगा हुआ है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स। तो नथिंग है तो यहाँ पे नेगेटिव में क्या होगा, जैसे लाइक एग्जांपल इसी का, वो किताब नहीं पढ़ते ही रहती है, अगर मान लो नेगेटिव होगा तो सी डज नॉट समथिंग हो जाएगा बट रीड अ बुक। ओके फ्रेंड्स, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते ही रहते हैं,
तो वी डू नॉट समथिंग बट प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से इसका भी चाहेंगे तो आप 6 फॉर्म बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे सेंटेंस, तो फ्रेंड्स हमने देखा कि डू नथिंग डज नथिंग का यूज कैसे करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य से ये पता चले कि कोई काम वर्तमान काल में ही हो रहा है और करने वाला जो भी सब्जेक्ट है, जो भी करता है, वो उस काम को करने का उसका आदी है, मतलब बहुत लंबे समय से कर रहा है। ठीक है, जैसे कि खेलता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है, मतलब उसके अलावा कुछ काम ही नहीं है उसका, वो काम में ऐसे इन्वॉल्व है कि वो उसी काम को करता रहता है और वर्तमान काल में। तो ऐसे में हम डू नथिंग और डज नथिंग का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप आराम से इसके पहचान को, एग्जाम्पल को और रूल को इजी से देख ले। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आप डे बाय डे प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस क्या करें कि अभी हमारा जनरल ट्रांसलेशंस में जनरल टेंस हो चुके हैं, जनरल ट्रांसलेशन हो चुके हैं, टाइम हो चुका है, नंबर पर्सन हो चुका है। तो फ्रेंड्स कहावत क्या है कि प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। ठीक है, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम परफेक्शन उसमें नहीं आता है। ठीक है, तो परफेक्शन के लिए क्या है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एक इंग्लिश में प्रोवर्ब्स है कि फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। ठीक है, असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। तो इसीलिए आप ये ना समझे कि हमारा इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है तो हम इंग्लिश बोलेंगे तो गलती बोलेंगे। गलतियां तो होगी क्योंकि ये हमारा मदर टंग है नहीं, ये हमारा मातृभाषा नहीं है। तो इसको बोलने में हम भी शुद्ध हिंदी या शुद्ध उर्दू या अपना जो मदर लैंग्वेज है वो हम शुद्ध नहीं बोलते। बोलने स्पोकन में क्या है फ्रेंड्स कि स्पोकन में एरर होता है, गलतियां होती है। ठीक है, रिटन में हम सही कर सकते हैं, कंप्लीट 100% भी कर सकते हैं, ग्रामेटिकली हम 100% सही लिख सकते हैं, बट बोलने में क्या है कि हमें थोड़ा बहुत एरर आएगा। बस अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बोलने में जो है एक कॉन्फिडेंस आएगा। जब आपके पास नॉलेज रहेगा तो आपको बोलना बहुत आसान हो जाएगा। लाइक एज एग्जाम्पल फ्रेंड्स कि जैसे मान लो कि कोई वाटर टैंक है, अगर छत के ऊपर कोई बड़ा सा वाटर टैंक है और उसमें वाटर फुल है, तो आप जब नीचे से आप उसके खोलेंगे, ठीक है, टैप को खोलेंगे तो उसमें पानी का फ्लो होगा और फास्ट होगा। ठीक है, और लॉन्ग टाइम तक होगा। लेकिन अगर वाटर टैंक में अगर पानी का लेवल बहुत कम है, जब आप टैप को खोले हुए तो क्या होगा, पानी कुछ देर गिरेगा स्लो में और उसके बाद बंद हो जाएगा। सेम हमारा कोई भी लाइन का लैंग्वेज सब्जेक्ट हो या नॉलेज हो, अगर हमारे माइंड में किसी भी टॉपिक के बारे में अगर इंफॉर्मेशन है, हमने वो नॉलेज हासिल किया है, वो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो हमारे सामने में चाहे कोई भी हो, हम उस चीज को डिलीवर करेंगे, इजीली वे में आप बात करेंगे क्योंकि आपके माइंड में है वो चीजें आपने याद किया है, समझा है, देखा है, सीखा है, तो आप उस चीज को आसानी से किसी के सामने बोल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अगर आपको याद ही नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स मैंने बोला था, सजेस्ट किया था आप लोगों को कि आप जो है डेली बेसिस पे नए 10 वर्ड्स डेली याद करें। किसी दिन वर्ब न्यू 10 वर्ड्स याद कर ले, ठीक है, वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 याद कर ले। किसी दिन जनरल वर्ड्स याद कर ले, डेली लाइफ में यूज होने वाले वर्ड्स याद कर ले। उसके बाद ये जो डेली बेसिस पे आप जो रूल्स देख रहे हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेशन देख रहे हैं, रूल्स देख रहे हैं, टेंस देख रहे हैं, इसको भी आपको लर्न करें। लर्न करने का सबसे आसान तरीका बताया था कि या तो आपको लिखने में इंटरेस्ट है तो आप उस चीज को बार बार लिखें। ठीक है, अगर लिखने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक 2 से 3 बार आप देखेंगे। जब आप देखेंगे तो आपको उस दिन का टॉपिक जो है आसानी से याद हो जाएगा, और जब याद हो जाएगा तो उसको आप क्या करें कि मिरर पे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करें उसके साथ आप शेयर करें। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप बोलना नहीं सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और इंफॉर्मेशन डे बाय डे आपको लर्न जब करेंगे तो आपके पास वर्ड मीनिंग हो जाएगा, वर्ड स्टॉक हो जाएगा, रूल्स हो जाएगा, ग्रामर का भी नॉलेज हो जाएगा। तो आपको चाहे इंडियन हो या फॉरेनर हो, आपको कोई हेजिटेशन नहीं होगा। ओके फ्रेंड, तो हेजिटेशन दूर करने का सबसे आसान तरीका है कि आपके पास उस सब्जेक्ट का, जैसे हम अभी इंग्लिश स्पोकन देख रहे हैं, यहाँ पे इंग्लिश स्पोकन के कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्पोकन के लिए हमें क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में हमारे पास ब्रीफ नॉलेज हो और वो भी याद हो। हमारे बुक में है, हमारे मोबाइल में है, वो चीज हमें यूजलेस है। इसलिए यूजलेस है कि उस चीज को हम जब तक लर्न नहीं करते हैं तब तक हमारे लिए वो बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, तो लर्न जब हम कर लेंगे तभी हम डिलीवर कर सकते हैं। हमारे माइंड में मान लो कि सपोज डेट 15 अगस्त के ऊपर हमारे पास हमने 10 लाइन याद किया है या 10 लाइन हमारे
समझ में है तो हम 10 लाइन बोल सकते हैं। हम माई सेल्फ के बारे में हम 10 लाइन 20 लाइन हमने लिखा है तो हम 10 लाइन उसको डिलीवर कर सकते हैं, बोल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उसी तरह से आप किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपके पास नॉलेज है, आप उसको याद किए, लर्न किए हैं, तो आपको किसी के साथ बात करने में बहुत इजी फील करेंगे, बहुत इजी वे में आप बात कर लेंगे, आपको हेजिटेशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पास नॉलेज है, आपको स्टॉक है, वर्ड पावर है आपके पास। तो इंग्लिश में भी यही है फ्रेंड्स, इंग्लिश कोई भारी सब्जेक्ट नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस इसको थोड़ा सा समझना है। हमारा बेसिक अगर अच्छा हो जाएगा, आपको वर्ड मीनिंग अच्छा लर्न हो गया, ठीक है, डेली बेसिस पे जो डेली लाइफ में यूज होने वाला वर्ड्स है वो वर्ड और मीनिंग लर्न कर लिए, ग्रामर हमने यहाँ पे देख लिया, लर्न कर लिया, तो हमें आसानी से बोलना आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको थोड़ा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन जो आपके खुद माइंड में हो। ठीक है, कॉपी किताब में जो है वो आपके हो, लेकिन वो आप प्रैक्टिस करके आप उसको लर्न कर ले और उसको बिना देखे बोलने की प्रैक्टिस करें। डेली 5 लाइन 10 लाइन या कोई एक टॉपिक हिंदी में भी बोल सकते हैं। हिंदी की प्रैक्टिस जैसे आपने हम देखते होंगे, यूज ऑफ दिस, यूज ऑफ दैट, हम आपको दिखाते हैं, उसमें पहचान लिखाते हैं, एग्जाम्पल लिखाते हैं, रूल लिखाते हैं, फॉर्म्स उसके बारे में बताते हैं। ये भी आप चाहे तो 10 लाइन या उस दिन का टॉपिक है को बोल के याद करके आप बोल सकते हैं। जब आप बोलेंगे तो आपको बोलना आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें। ओके, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।